हेलो, हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। तो आज जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 9 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आज है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 10 चैप्टर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये कोर्स क्या है, अगर आपने अभी तक हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको पता नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि हमने एक 30 दिन का या 1 महीने का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू को या कोई भी आपके सामने किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सभी हम बताने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। तो इसी के अंदर हमने अभी तक 9 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं और आज है हमारा चैप्टर 10, जिसका नाम है प्लान सॉल्यूशन। अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन को कैसे प्लान करोगे, ये आज के हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि सॉल्यूशन को प्लान करना क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है और करोगे कैसे, और फिर इसके अंदर हम आपको एक एक्टिविटी देंगे और सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, चैप्टर 9, वैसे हमने आपको बताया 9 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। तो 9 चैप्टर कौन सा था हमारा? बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना, कि आप बेस्ट सॉल्यूशन को कैसे सिलेक्ट करोगे। जब आपने बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, मतलब 10 चैप्टर आप यूज करोगे। इसके अंदर है प्लानिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। या आपके बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया तो आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये हमें समझना है। ठीक है, तो आ डिटेल्ड प्लान एंश्योर दैट स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन जिसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या पता होना चाहिए उसे, व्हाट टू डू, व्हेन एंड व्हाट रिसोर्सेस दे हैव, मेकिंग द प्रॉब्लम प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। उस पर्सन को या उस स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कब करना है, और उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसे करने के लिए, और कैसे वो एक बेस्ट प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन बना सकता है उनकी मदद से। चलिए अब समझते हैं कि वाई प्लानिंग मैटर्स। अब प्लानिंग मैटर क्यों करती है किसी भी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको प्लान बनाना ज़रूरी क्यों है। पहला, प्रोवाइड क्लियर स्टेप टू फॉलो। आपको पता होता है कि हमें इन स्टेप को फॉलो करना है, जिससे आप उस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ और आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो मिला है उसका सही तरीके से यूज कर पाओ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स। क्या करता है ये? आपके कन्फ्यूजन को, मिस्टेक्स को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन होगा, मिस्टेक्स आप करने वाले होगे, अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे हमें ये कन्फ्यूजन आ सकता है, ये हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, ये मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो आप पहले से प्लान करके चलोगे तो सही कर लोगे। ठीक है, और थर्ड, इंश्योर रिसोर्सेज एंड टाइम आर यूज्ड एफिशिएंटली। आपके जो टाइम है, रिसोर्सेज हैं, उन्हें सही तरीके से यूज करो, ये इंश्योर करता है। और फोर्थ है, हेल्प्स मॉनिटर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। आपकी जो प्रोग्रेस है, सक्सेस है, उसे मॉनिटर करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्लानिंग मैटर क्यों करती है आपको समझ में आ गया। मैंने इन 4 पॉइंट्स के अंदर आपको समझा दिया कि आपका एक सॉल्यूशन को बनाने से पहले उसे प्लान करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप टू प्लान अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को आप बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का यूज करोगे, इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने ये बता दिया। अब ये समझेंगे कि बनाओगे कैसे उन्हें, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे। पहला है लिस्ट द टास्क। क्योंकि आपको उस सॉल्यूशन को करने के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए आपको जो भी टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, पहले तो उनकी लिस्ट बना लो। जैसे ब्रेक योर सॉल्यूशन इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स। इन्हें आप मैनेज कर पाओ, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर पाओ। जो पहले स्टेप्स करते जाओगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा एकदम। तो ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओ ना, तो उन्हें स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा आपको छोटे छोटे। पहले ये चीज़ सही कर लोगे, फिर ये चीज़ सही कर लोगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो वैसे मैं एक बार बार से समझा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि कैसे आपको करना है। तो एक लिस्ट बना के चलनी है अपने टास्क की, कि हमें ये स्टेप्स करके चलना है, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने सॉल्यूशन को तक पहुँच पाओ। अब आता है सेकंड, असाइन द रिसोर्सेज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसके लिए कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे और क्या आप उन रिसोर्स को यूज कर पाओगे, या आपके पास वो रिसोर्स के लिए हैं, चीज़ें हैं, या आपके पास वो रिसोर्स हैं जो आप सोच रहे हो कि हाँ इनका हम यूज करेंगे। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा कि टूल्स, मटेरियल या सपोर्ट, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी।
अब थर्ड पे आते हैं, सेट आ टाइमलाइन। अब आपको एक टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि आप इस सॉल्यूशन को या जो स्टेप कर रहे हो उसके लिए कितना टाइम लगाना है और कितनी देर में ये आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले एक स्टेप कितनी देर में हो जाएगा, कितनी देर में कंप्लीट करना है, ये पता करने के बाद आप दूसरे स्टेप की ओर जाओगे, उसका टाइम ड्यूरेशन पता करोगे, टाइमलाइन पता करोगे। ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स। आपको ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। वैसे प्रिडिक्ट करके चलना है कि ये ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, हमें इनके लिए ये चीज़ें पता, अलग से अल्टरनेटिव सोच के रखना उसके लिए। डिफाइन द सक्सेस, और आपको पता करना है कि कैसे आप ये, अब आपको मेजर करना है कि क्या सॉल्यूशन आपको इन स्टेप्स के थ्रू मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ और इफेक्ट यूज करोगे उसमें। अब आता है एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके थ्रू आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो एग्जाम्पल क्या है, डेस्क क्लीन अप प्लान, जो कि बहुत बेसिक होता है। मैंने कहा है आपको हर वीडियो में मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ इसी के ज़रिए देता हूँ, जिससे बेसिक चीज़ आपको सामने आ जाएगी। आपको बस एक क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल किसी का लो, उसे यूज आपको हर प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको सॉल्यूशन क्या मिला कि आपको डेली 10 मिनट का डेस्क क्लीन अप करना है। उसके लिए टास्क क्या क्या होंगी कि आपको क्लियर बुक्स करनी होंगी, बुक्स को क्लियर रखना होगा कि कौन सी बुक्स कहाँ रखोगे, और स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, जो भी ट्रेस है उसे फेंक देना है, और जो फोल्डर है उन्हें अरेंज कर देना है। अब रिसोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास, स्टोरेज बॉक्सेस होने चाहिए, लेबल्स होने चाहिए और फोल्डर्स होने चाहिए। अब टाइमलाइन क्या होगी आपके लिए, 10 मिनट डेली आफ्टर होमवर्क। जब भी आप होमवर्क करो उसके बाद 10 मिनट के लिए रोज़ क्लीन कर लिया करोगे। ठीक है। तो आपको बार बार परेशान भी नहीं होना है। और उसके लिए अगर आप भूल जाते हो, ऑब्स्टिकल क्या आएगा कि आप भूल जा रहे हो रूटीन को, तो क्या करना है आपको, एक रिमाइंडर सेट कर लेना है, या एक अलार्म यूज कर लेना है, या एक मोबाइल से अपने आवाज़ रिकॉर्ड करी और अलार्म के रूप में लगा दी। इसका वो रोज़ ध्यान आता रहे कि हमें यहाँ होमवर्क हो चुका है, अब हमें ये कर लेना है। और सक्सेस, सक्सेस क्या, अब देखना है कि डेस्क स्टे ऑर्गेनाइज रह रही है या नहीं रहती है। नहीं रहती है तो और करने की कोशिश करो, क्या पता आप भूल जा रहे हो या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, फिर दोबारा करने की कोशिश करो। ठीक है। सक्सेस इम्पोर्टेंट है। टूल्स फॉर प्लानिंग, अब प्लानिंग के लिए टूल क्या क्या ज़रूरी है। पहला, लिस्ट बनाना है तो टू डू लिस्ट या चेक लिस्ट होनी चाहिए। कैलेंडर और प्लानर होने चाहिए जिसके थ्रू आप प्लान कर सको किसी भी चीज़ को, कैलेंडर होने चाहिए। रिमाइंडर ऐप्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप वो आपको रिमाइंड करा सकें कि आपको इस समय ये चीज़ करनी है। विजुअल बोर्ड्स और स्टिकी नोट्स होने चाहिए आपके पास। और टाइमर फॉर टास्क, टास्क के लिए एक टाइमर होना चाहिए। ठीक है। अब स्किल्स डेवलप्ड थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग के थ्रू कौन कौन सी स्किल डेवलप होती हैं आपके अंदर वो समझते हैं अब हम। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती है आपके अंदर। दूसरा आता है एनालिटिकल थिंकिंग की पावर। थर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। फोर्थ आता है प्रॉब्लम एंटिसिपेशन एंड एडजस्टमेंट। फिफ्थ और लास्ट मान लो क्लियर कम्युनिकेशन। आपके अंदर क्लियर कम्युनिकेशन आती है कि हमें ये चीज़ करनी है। कम्युनिकेशन, और जब आपके जो थॉट्स होंगे वो क्लियर होंगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन भी क्लियर होगी, याद रखना। अब कॉमन चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या क्या आएंगे भी कहा, ओवरलुकिंग स्मॉल स्टेप्स, और स्मॉल स्टेप्स को ज़्यादा ध्यान देना। इग्नोरिंग इस रिसोर्स नीडेड, मैंने बताया रिसोर्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसे इग्नोर कर दोगे फिर क्या ऐसे यूज कर पाओगे, उसे सही तरीके से सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा जब आपको रिसोर्स ही नहीं पता है इसमें क्या रिसोर्स लगेंगे, और आपके पास उन रिसोर्स के लिए क्या आप उन्हें आपके पास वो रिसोर्स अवेलेबल होंगे या नहीं हो पाएंगे। थर्ड, सेटिंग अनरियलिस्टिक टाइमलाइन, अब आप ऐसी टाइमलाइन सेट कर लेते हो जो आप पूरी ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या ही फ़ायदा है, उस चैलेंज आपका कंप्लीट हो ही नहीं गया, होएगा ही नहीं। अब फोर्थ आता है नॉट मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करोगे तो मैंने कहा है सॉल्यूशन यूज करते रहोगे तो क्या ही फ़ायदा है जब आप उसे मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो। एक्टिविटी, प्लान योर सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन को प्लान करना कैसे करोगे। टेक योर चूज एंड सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन को चूज किया उसे लीजिए, इसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कीजिए। अब इसके लिए रिसोर्सेज पता करिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए इसके लिए।
आप एक टाइमलाइन सेट कीजिए हर स्टेप के लिए और एंटिसिपेट कि आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, उसकी अल्टरनेटिव्स पहले से तैयार करके रखिए और अपने प्लान को विजुअल और रोज़ हो सके ऐसा रखिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ हमें ऐसे करना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए जो मैंने एक्टिविटी दी है उसे आपको पूरा करना है, ठीक है। अब इसके थ्रू एक कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं, उन्हें समझना है, उनके आंसर्स देने हैं आपको इस कमेंट सेक्शन में। पहला, वाई इज ब्रेकिंग अ सॉल्यूशन इनटू स्मॉल स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। अब अपने सॉल्यूशन को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, मैंने ये अच्छे तरीके से समझा है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बता दीजिए। सेकंड, हाउ डज कंसीडरिंग रिसोर्सेज हेल्प इन प्लानिंग। अब आप जब रिसोर्सेज को कंसीडर करते हो तो वो आपको प्लानिंग में कैसे मदद करते हैं, मैंने ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अच्छे से। तो आपको इसका आंसर भी देना चाहिए, मुझे लगता है कि आप आंसर दे सकते हो। थर्ड, अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा है कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आए, तो एक बार और ये इस वीडियो को देखिए जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। थर्ड पर आते हैं, हाउ कोड हैपन इफ़ यू इग्नोर ऑब्स्टिकल्स वाइल प्लानिंग। जब आप प्लानिंग बना रहे हो और आप ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर कर दोगे कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो फिर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको ये बताना है इसका। और फोर्थ, हाउ विल ट्रैकिंग प्रोग्रेस इम्प्रूव योर सक्सेस। अब आप जब प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो ये सक्सेस की ओर कैसे ले जाएगा आपको ये बताना है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके थ्रू, पूरे चैप्टर के थ्रू। आपको इनका आंसर देना है कमेंट में। अब आपके लिए जो एक्टिविटी है उसे आपको करना है, जिससे आप पता चल सके कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से समझा है। पहला, यूज योर चूजन। जो भी आपने सॉल्यूशन चूज किया उसे यूज करना है। कैसे करोगे, राइट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब आपको प्लान बनाना है तो उसके लिए मैंने कहा स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप प्लान को लिखिए, बनाइए नहीं, मैंने कहा लिखिए, क्योंकि लिखोगे तब उसे यूज कर पाओगे। थर्ड, इंक्लूड टास्क, रिसोर्स, टाइमलाइन, ऑब्स्टिकल्स एंड सक्सेस मेजर्स। इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना है, तभी आपका कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी प्लान बना रहे हो वो सक्सीड तभी होगा जब आप इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करोगे। वरना आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर ही दोगे और कर दोगे तो आपका जो भी प्लान है आधा तो तभी कैंसिल आउट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा जब आप उसमें इनमें से एक भी चीज़ को मिस कर दोगे आप। फोर्थ है, फॉलो द प्लान फॉर अ वीक एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। एक वीक के लिए उस जो प्लान बनाया उसे फॉलो करिए और देखिए क्या आपको रिजल्ट सही में जो चाहिए थे वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो अपने मैंने कहा सॉल्यूशन आपने 3-4 चूज़ किए थे, मैंने आपको ये चूज द सॉल्यूशन में बताया था, उसे आपको अच्छे से समझना है। 9 चैप्टर था वो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन चूज करना है। अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपका सॉल्यूशन गलत होगा ना, तो दूसरा सॉल्यूशन चूज किए, उसके लिए प्लान बनाइए। अब फिफ्थ है, एडजस्ट द प्लान इफ़ नीडेड टू अचीव बेटर आउटकम्स। तो प्लान को एडजस्ट करिए जब ज़रूरत है, क्योंकि तभी अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके लिए जो एक्टिविटी दी है मुझे लगता है वो आप घर पर करोगे, तभी आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करोगे। अब आप कहोगे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं सॉल्व क्यों करूँ। देखो पहली बात ये है कि अगर आप चीज़ें छोटी चीज़ों को सॉल्व करते हो तब आप बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ पाते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये सॉल्व कर लिया तो क्या पता बड़ी भी चीज़ सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। चाहे जब आप प्रॉब्लम को जितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे आपके अंदर उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो ये समझ के चलिए कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।